शुभम और मनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। शुभम शांति देवी का बड़ा बेटा था। उनके दो बेटे थे, शुभम और करण। शुभम बड़ा था और करण छोटा। शुभम के घर में अब शुभम की शादी की बात चलने लगी थी, पर शुभम मनीषा से ही शादी करना चाहता था। इसीलिए अपने घर में बताने की सोच रहा था कि वह मनीषा से प्यार करता है और उसी शादी करना चाहता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। मनीषा की एक बड़ी बहन थी, पिंकी। तो पहले पिंकी की शादी होती, उसके बाद मनीषा का नंबर आता। इधर शुभम के घर में शुभम के लिए रिश्ते खोजे जा रहे थे और उधर पिंकी का घर में पिंकी के लिए रिश्ते खोजे जा रहे थे। शुभम तो मनीषा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन घर वाले शुभम के ऊपर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। शुभम ने सोचा, अभी मनीषा की तो शादी हो नहीं रही है, तो चलो माँ बाप जैसा बोल रहे हैं करते जाते हैं। अभी उन्हें कुछ बताते नहीं हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि लड़की देखी सुनी जा रही है तो बात फाइनल हो ही जाए, और अगर कहीं बात फाइनल होने को आई तो मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल दूंगा, लेकिन शादी तो मैं मनीषा से ही करूंगा। उधर मनीषा भी सोच रही थी कि उसकी बड़ी बहन पिंकी की शादी हो जाए तो वह भी अपने घर में शुभम के बारे में बताए, क्योंकि वह भी शुभम के अलावा किसी और से शादी करने की सोच नहीं सकती थी। शुभम और करण के पिताजी राज कौशल का फैमिली बिजनेस था, फर्नीचर का, जिसे वह दोनों भाई मिलकर संभालते थे। काफी अच्छा परिवार था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। छोटा परिवार था, बस माता पिता और दो भाई। शुभम के पिताजी दुकान में बस पैसों का हिसाब किताब रखते थे, बाकी सारा काम दोनों भाई मिलकर देखते थे। काफी अच्छा घर परिवार था, इसीलिए शुभम के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे थे और शुभम काफी परेशान हो गया था। यह तो शुक्र था कि अभी तक शुभम की मम्मी शांति देवी को कोई भी रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं आया था, और फोटो देखकर ही उन्होंने बात को टाल मटोल करके घुमा दी थी, क्योंकि वो अपने शुभम के लिए लाखों में से एक लड़की लाना चाहती थी, क्योंकि शुभम और करण दोनों भाई देखने में काफी खूबसूरत थे और वह चाहते थे कि उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह खूबसूरत हो, ताकि इनकी जोड़ी बहुत अच्छी जमी। इसी बीच एक दिन पिंकी का रिश्ता शुभम के लिए आया। शुभम ने पिंकू को कभी देखा नहीं था और वह नहीं समझ पाया कि पिंकी मनीषा की ही बड़ी बहन है। शायद उसने कभी मनीषा के मोबाइल में पिंकी की फोटो देखी होगी, पर वह ठीक से पहचान नहीं पाया। पिंकी भी देखने में बहुत खूबसूरत थी, साथ ही मनीषा भी बहुत खूबसूरत थी। पिंकी की फोटो देखते ही शुभम की माँ शांति देवी को फोटो बहुत पसंद आ गई। उन्होंने कहा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसी ही लड़की शुभम के लिए चाहिए थी। अब इस लड़की को देखने का कार्यक्रम बनाया जाए। अगर लड़की सच में फोटो के जैसी खूबसूरत निकली तो यह शादी हम फाइनल कर लेंगे। अब तो शुभम को बहुत टेंशन होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि पिंकी मम्मी को पसंद आ जाए और फिर उसकी शादी फाइनल कर दी जाए। तो वह तरह तरह के बहाने सोचने लगा शादी को टालने के लिए, क्योंकि पिंकी की फोटो शुभम ने भी देखी थी और उसे लग रहा था कि पिंकी को उसकी पसंद मम्मी पसंद कर ही लेंगी। तब वह क्या बोलेगा। इस रिश्ते को टालने के लिए अभी तक तो किसी लड़की को देखने वह नहीं गया था, क्योंकि किसी भी लड़की की फोटो उसकी मम्मी को पसंद आई ही नहीं थी। कड़वा सत्य है, पर अब लड़की देखने का प्रोग्राम फाइनल हो चुका था और निश्चित दिन पर शुभम और उसके मम्मी पापा और छोटा भाई करण पिंकी को देखने उसके घर पहुंचे। पिंकी वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे देखते ही कोई भी पसंद कर लेता। ऊपर से बहुत ही व्यवहार कुशल भी थी, साथ ही साथ पढ़ी लिखी वह पाक कला में भी निपुण थी, क्योंकि सारा कुछ खाना उसने खुद बनाया था, जो शुभम और उसके घर वालों के सामने परोसा गया था। तो पिंकी में कोई भी बात नापसंद करने वाली नहीं थी और कोई भी पिंकी को एक बार में ही पसंद कर लेता। अब तो शुभम को लगने लगा कि उसकी माँ तो पिंकी को हर हाल में पसंद कर लेंगी और वह क्या बोलेगा, क्योंकि पिंकी में कमी निकालने लायक कोई बात ही नहीं थी। शुभम की माँ शांति देवी ने सचमुच पिंकी को पसंद कर लिया और बोला, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम आपकी बेटी और शुभम की शादी के लिए तैयार हैं। आप लोग भी सोचकर बता दीजिए। पिंकी के मम्मी पापा ने बोला, अरे इसमें सोचना क्या है, हमें आपका बेटा पसंद था, तभी तो पिंकी का रिश्ता आपके घर भेजा था। हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। अब तो शुभम की हालत खराब हो चुकी थी। करण को भी लग रहा था कि बहुत खूबसूरत भाभी मिल रही हैं। तभी पिंकी की छोटी बहन मनीषा अंदर के कमरे से बाहर आई, क्योंकि अभी तक वह बाहर नहीं आई थी, क्योंकि शादी की बात फाइनल नहीं हुई थी और उसके मम्मी पापा ने कहा था कि जब तक पिंकी ने के शादी की बात फाइनल ना हो जाए तुम बाहर मत आना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की को देखने लड़के वाले आए रहते हैं
और दूसरी लड़की को पसंद कर लेते हैं। इसीलिए जब तक बात फाइनल ना हो जाए, तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इसलिए मनीषा अपने कमरे में ही थी। वैसे तो पिंकी भला की खूबसूरत थी, लेकिन मनीषा भी कोई कम नहीं थी। दोनों बहन एक से बढ़कर एक थी। इसलिए मनीषा बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन जब बात फाइनल हो गई, तो अपने होने वाले जीजू को देखने के लिए वह व्याकुल हो गई और बाहर आ गई। लेकिन बाहर आते ही मनीषा को देखकर वह हैरान हो गई। मनीषा ने उसे फोन पर बताया था कि आज उसे किसी लड़की को देखने जाना है और वह बहुत खूबसूरत है। उसकी मम्मी उसे जरूर पसंद कर लेंगी, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर वह उस रिश्ते के लिए मना कर ही देगा। लेकिन मनीषा ने यह नहीं सोचा था कि वह लड़की उसकी अपनी सगी बहन पिंकी होगी। मनीषा और शुभम ने जब एक दूसरे को देखा, तो उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया कि पिंकी मनीषा की बड़ी बहन है। अब तो मनीषा और शुभम की हालत खराब हो गई। अब वह क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर शुभम परेशान था कि वह मनीषा की बहन से शादी के लिए हाँ कैसे कर सकता है, और उधर मनीषा परेशान थी कि अपनी ही बहन के होने वाले जीवन साथी के बारे में वह कैसे बताए कि वह उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। बहुत परेशान हो गए दोनों, लेकिन कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और इसके साथ ही पंडित जी को बुला लिया गया सगाई की डेट फाइनल करने के लिए। इतनी जल्दी सगाई की डेट की बात सुनकर मनीषा और शुभम की हालत खराब हो गई और उन्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आने लगा। शुभम ने सोचा कि इस तरह से तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं और मनीषा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं पिंकी के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मनीषा और पिंकी भी आपस में दुश्मन बन जाएंगे। जब पिंकी को यह पता चलेगा कि मनीषा की वजह से मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, और मनीषा भी पिंकी से और मुझसे चिढ़ने लगेगी क्योंकि उसकी जगह पिंकी ले लेगी। इस तरह से सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि सब कुछ सच बता दिया जाए। आज नहीं तो कल यह बात बोलनी ही है, तो आज ही हिम्मत करके यह बता दिया जाए, ताकि यह बात आगे ना बढ़े और कोई रिश्ता बिगड़े ना। इसीलिए शुभम ने अचानक से बोला, मैं यह शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर शुभम के मम्मी पापा और पिंकी के मम्मी पापा दोनों अवाक रह गए। साथ ही मनीषा भी काफी डर गई कि अब क्या होगा। शुभम तो अब सारी बातें बोल देगा, फिर तो बहुत बड़ा बवाल होना तय है। पिंकी का भी चेहरा उदास हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि शुभम उसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। खैर, शुभम ने आगे बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यह शादी नहीं कर सकता। नहीं तो सारे रिश्ते ऐसे उलझ जाएंगे कि कभी नहीं सुलझेंगे। शुभम की मम्मी ने बोला, पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? इतनी अच्छी लड़की है पिंकी, और तुम बोल रहे हो तुम ये शादी नहीं कर सकते। बहुत गलत बात बोल रहे हो तुम। यह शादी हमने फाइनल कर दी है, और पिंकी जैसी अच्छी बहू दोबारा मिलनी बहुत मुश्किल है, तो तुम्हें तो यह शादी करनी ही पड़ेगी। अब शुभम ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं और मनीषा एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। मुझे नहीं पता था कि पिंकी मनीषा की बड़ी बहन है। मैं और मनीषा शादी करना चाहते हैं। मैं बड़ा हूँ, इसलिए मेरी शादी खोजी जा रही है, और मनीषा की एक बड़ी बहन है, यह बात मुझे पता थी, और उसकी शादी खोजी जा रही है। तो हमने यही सोचा था कि मनीषा की बड़ी बहन की शादी हो जाने के बाद मैं और मनीषा अपनी शादी की बात करेंगे। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आज मुझे मनीषा की बड़ी बहन को देखने के लिए ही बुलाया गया है। मैं जब मनीषा से प्यार करता हूँ तो पिंकी से शादी कैसे कर सकता हूँ? इस तरह से तो सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, और मैं किसी को धोखे में रखकर ऐसे रिश्ते नहीं बनाना चाहता। सच्चाई यह है कि मैं और मनीषा हर हाल में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। मैं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी को टालने की सोच रहा था। मुझे नहीं पता था कि पिंकी का रिश्ता ही मेरे लिए आ जाएगा। लेकिन अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो सच्चाई बतानी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। पिंकी से मैं किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकता। अब तो सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। पिंकी के मम्मी पापा के लिए एक तरफ उनकी बड़ी बेटी पिंकी, तो दूसरी तरफ मनीषा। दोनों अपनी ही बेटियां थी, किसकी तरफदारी करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर शुभम के मम्मी पापा भी परेशान हो गए कि बड़ी बहन को देखने आए और बेटा छोटी बहन से प्यार करता है। ऐसे कैसे छोटी बहन से बड़े बेटे की शादी कर देंगे, और इसने पहले कभी कुछ बताया भी नहीं। पिंकी तो शुभम की माँ शांति देवी की आंखों में बस गई थी। वह किसी भी हाल में पिंकी जैसी बहू को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन मनीषा भी किसी मामले में कम नहीं थी, और शुभम की पसंद किसी भी तरह से खराब नहीं कही जा सकती थी। लेकिन अब क्या करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
कि एकाएक शुभम की माँ ने पिंकी के मम्मी पापा से बोला, जी, इस समस्या का एक समाधान है मेरे पास। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें, अगर आप लोग तैयार हो तो। पिंकी के मम्मी पापा ने बोला, क्या समाधान है? तो शुभम की मम्मी ने बोला, एक काम करते हैं, शुभम की शादी मनीषा से कर देते हैं और करण, मेरा छोटा बेटा शुभम से 2 साल ही छोटा है, उसकी शादी पिंकी से कर देते हैं। करण के तो शादी की कोई बात ही नहीं चल रही थी, उसकी शादी की बात होने लगी। करण ने बोला, यह क्या बोल रही हो मम्मी, अभी तो भाई की शादी की बात हो रही है। तो करण की मम्मी शांति देवी ने बोला, क्यों, तुझे भी कोई और लड़की पसंद है क्या? करण ने बोला, नहीं, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं। तो करण की मम्मी ने बोला, हाँ तो ठीक है ना, तेरी उम्र भी तो शादी की हो गई है, दोनों भाइयों की शादी एक साथ हो जाएगी। बस फर्क इतना होगा, बड़ी बहन की शादी छोटे भाई से और छोटी बहन की शादी बड़े भाई से होगी। पिंकी के मम्मी पापा को भी यह बात ठीक लगी और पिंकी और मनीषा इस बात से खुश थी, क्योंकि करण भी किसी भी मामले में शुभम से कम नहीं था। इस तरह से पिंकी और मनीषा दोनों की शादी शुभम और करण से तय हो गई और मनीषा घर की बड़ी बहू और पिंकी घर की छोटी बहू बनकर अपने ससुराल आ गईं। दोनों सगी बहन देवरानी जेठानी बन गई, लेकिन थोड़ी गड़बड़ के साथ। बड़ी बहन देवरानी बन गई और छोटी बहन जेठानी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों बहन बहुत प्यार से ससुराल में रहती थी और सारा ससुराल अच्छे से संभाल लिया था। शुभम और करण के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि दोनों बहन देवरानी जेठानी हैं तो कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होंगे और दोनों प्यार से रहेंगी। इस वजह से दोनों भाई भी हमेशा प्यार से रहेंगे और सास ससुर की भी अच्छी सेवा होती रहेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों बहन बहुत प्यार से साथ में रहती, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चलता है तो किसी न किसी की बुरी नज़र तो लगती ही है। ठीक ऐसे ही पिंकी और मनीषा की मामी सास की बुरी नज़र पिंकी और मनीषा की ससुराल पर लग गई। मामी सास कुछ दिनों के लिए अपनी नंद शांति देवी के घर आई हुई थी और जब शांति देवी के घर में इतना प्यार मोहब्बत देखा, देवरानी जेठानी को बहनों की तरह प्यार करते देखा, कोई तकरार नहीं, सब कुछ आराम से चलते देखा, तो उन्हें यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनके घर में तो दोनों बहुएं कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं और उनकी कोई पूछ नहीं होती, कोई काम नहीं होता। दोनों अपना अपना चूल्हा चौका अलग अलग बनाती हैं। मन होता तो सासू माँ को दे देती, नहीं तो सासू माँ को खुद अपना खाना पीना देखना पड़ता। अपनी नंद के दोनों बहुओं को इतने प्यार से देख मामी सास को बहुत जलन होने लगी अपनी नंद की किस्मत पर। एक तो इतनी सुंदर बहुएं, ऊपर से इतनी संस्कारी और पूरा ससुराल अच्छे से संभाल रखा है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के बहनों की तरह रहती हैं। बहनों की तरह रहती क्या है, बहन ही हैं। यह बात मामी सास को बहुत खल रही थी और वह किसी भी कीमत पर उस घर में तनाव करवाना चाहती थी। अपने घर की तरह उन्होंने अपना खेल रचना शुरू कर दिया और शांति देवी से बोला, देख लो दीदी, दोनों बहनें देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहन बनकर ससुराल में रहती हैं। अरे, मायके से आते वक्त मायके का रिश्ता वहीं छोड़कर आना चाहिए था। अब यह दोनों बहनें तो यहाँ अपना हुक्म चला रही हैं और तुम्हारी कोई पूछ नहीं। तुम खुद सोच लो, दोनों सगी बहनें हैं तो अपना ही सोचेंगी ना कि सास ससुर का, यानी कि तुम्हारा और जीजा जी का। यह सच कुछ दिनों में तुम्हें और जीजा जी को दिखने में भी लगेगा और कुछ दिनों में यह दोनों बहनें आप लोग को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगी। ये दोनों बहनें अभी नई नई हैं, इसीलिए बहुत खातिरदारी हो रही है, पर यह मत भूलो ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं, तो तुम और जीजा जी तो उनके लिए कुछ भी नहीं हो। अगर ये दोनों बहनें इसी तरह से एक होकर रहेंगी ना, तो जल्दी तुम्हारा इस घर से बोरिया बिस्तर बन जाएगा। ये तुम याद रखना। शांति देवी को ये सब बातें सुनकर ठीक नहीं लगा और उन्होंने बोला, नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम हो रहा है। मेरी दोनों बहू तो बहुत अच्छी हैं और हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक बार फिर मामी सास ने बहू के खिलाफ भड़काया, अरे अभी नई नई है ना, तुम इनका चिड़चिड़िया चरित्र नहीं समझ पाओगे। अभी मेरे बहू का हाल देख रही हो ना, वह तो सगी बहनें भी नहीं है, फिर भी शुरू में बहुत प्यार दिखाया और अब देखो मेरी कोई पूछ ही नहीं है। फिर यह तो सगी बहनें हैं, मिलकर तुम्हें ऐसा लात मारेंगी कि तुम और जीजा जी कहाँ जाकर गिरोगे पता नहीं चलेगा। ये दोनों मिलकर ही तुम दोनों के खिलाफ प्लानिंग करती होंगी। कुछ दिन बीतने दो, तब तुम्हें सब मेरी बातों में सच्चाई नजर आएगी। शांति देवी अपनी भाभी की बातों में आना नहीं चाहती थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में यह बातें घर कर गई थी। अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी कि अपनी भाभी की बातों में आकर अपने दिमाग में फालतू का कचरा जमा लिया।
शांति देवी ने। भाभी ने तो अपना काम कर दिया था, चिंगारी लगा दी थी, बस थोड़े से हवा की जरूरत थी जो वक्त वक्त पर वह फोन से देती रहती थी। धीरे धीरे शांति देवी ने अपनी भाभी की बातों में आकर अपने घर में तरह तरह के खेल रचने शुरू कर दिए। एक दिन सुबह सुबह पिंकी मनीषा को आवाज दे रही थी, मनीषा जल्दी सुन, जरा जल्दी से आलू उबालने के लिए डाल दे, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, मैं अभी पूजा करके आ ही रही हूँ। मनीषा ने बोला, हाँ दीदी करती हूँ। तभी उनकी सास ने बोला, अरे बहू यह क्या, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और देवरानी तुम्हारा नाम लेकर पुकार रही है। मनीषा ने बोला, अरे नहीं मम्मी, पिंकी दीदी तो मेरी बड़ी बहन है, मैं तो उनको हमेशा दीदी ही बोलती हूँ और वह मेरा नाम लेकर पुकारती हैं। सासू माँ ने बोला, हाँ तो वह मायके का रिश्ता था, अब तुम इस घर में बड़ी बहू हो और रिश्ते में तुम अपनी बड़ी बहन से बड़ी हो। आइंदा याद रहे, पिंकी तुम्हें भाभी बोलेगी या दीदी बोलेगी और तुम पिंकी का नाम लेकर पुकारोगे। पिंकी तुम्हें आप लोग बोलेगी और तुम पिंकी को तुम कहकर बुलाओगी। ससुराल में हो तो ससुराल के रिश्ते निभाओ या मायके वाले रिश्ते मायके में छोड़ दो। मनीषा को बहुत अजीब लगा यह सब सुनकर। पिंकी भी तब तक पूजा करके निकल चुकी थी और यह सब सुनकर उसे भी बहुत अजीब लगा, पर उसने कुछ बोला नहीं। अब बड़ी बहन को छोटी बहन को भाभी बोलने में बहुत संकोच हो रहा था और छोटी बहन को भी बड़ी बहन का नाम लेकर तुम तड़ाम करने में बहुत संकोच हो रहा था। लेकिन सासू माँ का हुक्म था तो जैसे जैसे वह दोनों इसकी आदत डाल रही थी, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। इसी तरह से एक दिन घर में पूजा थी तो फिर सब बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहा गया। पिंकी और मनीषा ने अपने सास ससुर के पैर छुए, पिंकी ने अपने जेठ शुभम के भी पैर छुए। पिंकी घर की छोटी बहू थी, उसने सबका तो आशीर्वाद लिया लेकिन मनीषा के पैर नहीं छुए। तो सासू माँ ने दोबारा बोला, क्यों, तुम अपनी जेठानी मनीषा के पैर नहीं छुओगी, वह रिश्ते में तुमसे बड़ी है। अब तो पिंकी और मनीषा दोनों को बहुत अजीब लगा, लेकिन सासू माँ का हुक्म था इसीलिए पिंकी को मनीषा के पैर छूने पड़े। मनीषा को भी यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सासू माँ यह सब कुछ जानबूझकर कर रही थी, ना क्योंकि उन्हें इन दोनों बहनों के बीच में आग लगानी थी ताकि वह दोनों आपस में दुश्मन बन जाएं और उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर ना फेंकें, जैसा कि उनकी भाभी ने उन्हें सिखाया था। जो घर अच्छे से चल रहा था उस घर को वह बिगड़ने पर लगी हुई थी। एक दिन मनीषा की सासू माँ ने मनीषा को अपने कमरे में बुलाया और बोला, देखो मनीषा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो बड़ी बहू बनकर रहना सीखो। पिंकी तुम्हारी देवरानी है, उस पर थोड़ा हुक्म चलाना सीखो। तुम जेठानी हो, जेठानी बनकर रहो। तुम क्यों उसके पीछे पीछे लगी रहती हो, जैसे उसे ही सब कुछ आता हो। तुम बस हुक्म दिया करो कि कैसे करना है और तुम जो बोलो वही होना चाहिए, क्योंकि तुम जेठानी हो, तुम कुछ ज्यादा ही दबती हो पिंकी से। मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं। मनीषा भी अब धीरे धीरे अपनी सासू माँ की बातों में आने लगी थी और उसे भी इस बात का गुमान हो गया था कि वह तो इस घर की बड़ी बहू है और पिंकी छोटी, तो उसका रुतबा ज्यादा है और वह थोड़ी बहुत बेरुखी पिंकी से दिखने लगी थी। एक दिन सासू माँ ने पिंकी को भी अपने कमरे में बुलाया और बोला, तुम्हारी छोटी बहन मनीषा को तो जिठानी होने का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, बात बात में तुम्हारे ऊपर रौब गांठती रहती है। ठीक है, ससुराल के रिश्ते से वह तुमसे बड़ी है तो तुम भी तो देवरानी के फर्ज निभा ही रही हो। अब देवरानी हो तो देवरानी के फर्ज तो निभाओगी ही, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि वह बात बात पर तुमको ऊपर हुक्म चलाए और तुम्हें बेवकूफ समझे। ठीक है, रिश्ते में तुमसे बड़ी है, यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन समझ में तुमसे ज्यादा नहीं है, यह भी सब जानते हैं। पर फिर भी वह यही चाहती है कि वह जो बोले वही हो और तुम देवरानी हो तो तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ती है। और पता नहीं क्या क्या बोलकर पिंकी के कानों में मनीषा के खिलाफ ढेर सारा जहर भर दिया। पिंकी ने भी बोला, जेठानी है तो क्या हुआ, मैं भी तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, जितना उनका है उतना ही हक मेरा भी है, मैं उनका कोई हुक्म सुनाने वाली नहीं हूँ। कड़वा सत्य। इस तरह से शांति देवी ने दोनों बहनों के बीच अच्छी खासी आग लगा दी थी और अपने भाभी से फोन पर बीच बीच में ट्यूशन लेती ही रहती थी कि आग में घी डालने के लिए कि आगे क्या करना है, ताकि उनका रुतबा घर में बना रहे और यह दोनों बहुएं उनके रुतबे को हटाकर अपना रुतबा कायम न कर पाए। भाभी भी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा दिया करती थी अपनी नंद का घर बर्बाद करवाने के लिए। खैर, अब अगर मनीषा सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाने चाहती तो पिंकी पनीर के पराठे, अगर मनीषा दोपहर में चावल बनाना चाहती तो पिंकी पुलाव। हर बात पर उनका टकराव होने लगा। मनीषा अगर जेठानी होने का रौब गांठती तो पिंकी भी देवरानी की तरह बदजुबानी करती और बहू होने का बराबरी का दर्जा भी सिखाती और बोलती, मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा।
इस तरह से दोनों बहनें धीरे धीरे दुश्मन बनती जा रही थी और सासू माँ खुश थी कि अब यह दोनों उनके घर पर अधिकार नहीं कर पाएंगी। घर की मालकिन वही रहेंगी। लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि घर की शांति धीरे धीरे भंग हो रही है। दोनों बहनों की वजह से उनके बेटों में भी तनाव बढ़ रहा है और अपने अपने बीवियों का साथ देने के चक्कर में दोनों भाई भी आपस में दुश्मन बनते जा रहे हैं और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, जिसका असर बिजनेस पर भी पड़ रहा था और बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा था। इधर घर में भी देवरानी जेठानी के निरंतर हो रहे कलह के कारण कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। ना वक्त पर किसी को चाय नाश्ता मिलता, ना खाना, ना घर के साफ सफाई हो पाती, ना कोई भी बिल भर पाते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में रह जाती कि तुम करो मैं क्यों करूं, और इस चक्कर में कोई भी काम वक्त पर हो ही नहीं पाता। सासू माँ को तो लगता था यह सब कुछ करके वो पूरे घर पर एकाधिकार रखेंगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। दोनों बहुएं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगीं। सासू माँ को तो चाय पानी की भी दिक्कत हो गई, क्योंकि सासू माँ को एक कप चाय देने के लिए दोनों आपस में लड़ जाती कि मैं क्यों बनाऊं तुम बनाओ। खाना पीना तो दूर की बात थी, दो दो बहू के होते हुए भी नौकरानी से खाना पीना बनवाया जा रहा था। ससुर जी राज कौशल को नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों बहू में से कोई भी घर का काम करना नहीं चाहती थी और दोनों के पति अपनी अपनी बीवियों को साइड लेने के चक्कर में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे और एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। एक दिन ससुर जी काफी गुस्सा कर रहे थे। बिजनेस में काफी बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि बिजनेस के काम से बाहर जाना था, लेकिन दोनों भाई कंपटीशन करने के चक्कर में नहीं गए कि मैं क्यों जाऊं, वह जाए। इस चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। राज कौशल जी ने साफ बोल दिया था कि अगर घर के झगड़े दुकान में लाओगे तो तुम लोगों को दुकान में आने की कोई जरूरत नहीं है, अपना रास्ता नाप लो। ये दुकान मेरी है और जब तक तुम लोग छोटे थे तब भी मैं इसे चलाता था, नौकरों के भरोसे, और आगे भी चला लूंगा नौकरी के भरोसे। बेटों के होते हुए भी मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटे अपने अपनी बीवियों की लड़ाई में पड़े हुए हैं और घर का बिजनेस खराब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बेटों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर शांति देवी भी घर में इतना तांडव कराने के बाद भी परेशान ही थी। कहाँ वह महारानी बनना चाहती थी, कहाँ नौकरानी वाला हाल हो गया था। दोनों बहू में से कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं होती। एक गिलास पानी भी सासू माँ को खुद जाकर लेना पड़ता, क्योंकि कोई एक गिलास पानी देने को भी तैयार नहीं होती। ऊपर से राम लक्ष्मण से भाई दुश्मन बन गए थे। कड़वा सत्य लाइक और फॉलो करें, लेकिन शांति देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उनकी करनी का फल है। कहाँ दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह प्यार से रहती थी और कहाँ बहनों को देवरानी जेठानी बनाकर रख दिया। खैर, दोनों बेटों ने अपने पिताजी से बोल दिया कि आप बिजनेस का बंटवारा कर दीजिए, हम एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो उनके पिताजी ने बोला तो जाकर अपना रास्ता नाप लो, यह बिजनेस मेरा है और मैं यह तुम दोनों में से किसी को नहीं देने वाला। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद तुम लोगों को जो ठीक लगे करना, पर अभी तो मैं इसे चला लूंगा। अपने गुजारे के लिए तुम लोग कोई और काम धंधा देख लो या अपना बिजनेस खोल लो। दोनों बेटे तमतमाते हुए बाहर गए और सीधा घर जाकर माँ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। पिताजी ने खुद को समझ क्या रखा है, इतने सालों से हम बिजनेस संभाल रहे हैं और हमें दुकान से बाहर निकाल दिया। क्या हमारा उस दुकान पर कोई हक नहीं? हमने मेहनत नहीं की? क्या गलत बोला? अपना हक मांग की, अपना हिस्सा ही तो मांगा था। सुनकर शांति देवी को बहुत जोर का झटका लगा। उन्होंने बोला, आज तक तो उस दुकान को इतने प्यार से चला रहे थे, आज क्या हो गया कि तुम लोगों को अलग अलग हिस्से चाहिए? शुभम ने बोला, दुकान के ही नहीं, अब तो घर के भी हिस्से होंगे। देखते हैं पापा कैसे रोक लेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे, हमें हमारा हक चाहिए। अब एक साथ रहना संभव नहीं है। अब इस घर के भी 2 हिस्से होंगे और दुकान के भी 2 हिस्से होंगे। तब तक उनके पिताजी राज कौशल भी घर आ चुके थे और यह सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वह चुपचाप अपने रूम में चले गए। पीछे से उनकी पत्नी भी गई और बोली, यह क्या हो गया तुम हमारे घर में? कितना अच्छा परिवार था हमारा। दोनों भाई राम लक्ष्मण जैसे थे, दोनों बहू में बहनों की तरह बढ़ रहती थी, कभी देवरानी जेठानी नहीं बनी। और यह क्या हो गया कि सब कुछ बिखर गया? अब वह कैसे बोलती कि यह सब कुछ उनका ही किया धरा है? अपनी भाभी की बातों में आकर उन्होंने अपने हाथों से अपने घर में आग लगा ली और बहनों को देवरानी जेठानी बना दिया, जिसकी वजह से उनके पतियों में भी दुश्मनी बन गई और दोनों भाई भी आपस में दुश्मन बन चुके हैं। कहाँ वह पूरे घर पर अपना राजपाट चलाना चाहती थी और कहाँ आज घर टूटने के कगार पर है। कोई किसी से कम नहीं
होना चाहता और किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। सासू माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज अपने ही बिछाए जाल में वह फंस चुकी थी और उनकी भाभी बहुत खुश थी कि जो उसके घर का हाल था वही आज उसकी प्यारी ननद के घर का हाल था। आज वह चैन की सांस ले रही थी और शांति देवी अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि वह दूसरे की बातों में आकर अपना घर तोड़ चुकी थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।